आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। हम अराजकता का माहौल खत्म करेंगे, विक्की पटेल। बालाघाट जिले की वारासिवनी विधानसभा में कांग्रेस के टिकट को लेकर चल रहा संशय आखिर कल देर रात खत्म हो गया। कांग्रेस हाईकमान ने अपने तमाम सर्वे करने के बाद भी यहां की टिकट होल्ड पर रखी थी। कांग्रेस ने वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष विक्की पटेल को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। आज सुबह से विक्की पटेल समर्थकों और कांग्रेसियों का जमावड़ा कांग्रेस कार्यालय वारासिवनी में देखने को मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र से पहुंचकर कांग्रेसियों ने विक्की पटेल का स्वागत किया और उन्हें जीत की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विक्की उर्फ विवेक पटेल ने क्या कहा, सुनिए। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट। भैया, अंततः जो है वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से आपके नाम पर मुहर लग गई। कांग्रेस ने आपका अधिकृत प्रत्याशी जो देर रात कल सूची जारी करके घोषित कर दिया है। ये सीट होल्ड में थी, अब जो है आप कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। किन चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ेगा, किसको चुनौती मानते हैं आप इस चुनाव में? चुनौती में 20 साल का भाजपा का कुशासन, हम चाहते हैं कि सुशासन आए। कमलनाथ जी जिस टाइप से काम करना चाह रहे थे 1.25 साल, उनकी सरकार को खरीद कर गिराया गया। जो वो योजनाएं देना चाहते थे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो जो रुक गई थी, पुनः नए उत्साह के साथ कमलनाथ जी ने नया वचन पत्र बनाया है, नई गारंटी दिए हैं उसको लागू करने के लिए। और हमारे क्षेत्र में जो माहौल है माफिया राज का, दबाव का, प्रेशर का, उसको खत्म करने के लिए हमारे चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र का युवा भटक रहा है, तो रोजगार नहीं है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, किसानों को अच्छी फसल की कीमत मिले, हर खेत तक पानी पहुंचे, ये हमारी योजना है। आप जो है कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति में विकास तो एक कॉमन शब्द है। आपने कहा कि आपके क्षेत्र में जो है वो वर्षों से अराजकता फैली हुई है, माफिया राज है। आप जिनके साथ रहते थे उनके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं। आप जब उनसे अलग हुए 4-4.5 साल में, तभी आपको अराजकता दिखी, माफिया राज का। इसके पहले आप क्यों चुप थे? पहले भी था ना, पहले भी था, पर वो देर समझ में आया ना क्या हुआ। हम समझते थे कि ये कांग्रेस के नेता हैं, बाद में समझ आया कि कांग्रेस के नेता नहीं है, ये किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके हित में काम करते हैं, उससे गलत कामों को संरक्षण के लिए काम करते हैं। ये लड़ते हैं, वो कंपनी पैसे लगाते हैं, ये जीतते हैं, तो उसके संरक्षण काम करते हैं। पर अब चलेगा नहीं है। अब हमारे क्षेत्र को हम लूटने नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र को बचाने हम आगे आए हैं कि हमारे क्षेत्र की नदियाँ बचें, हमारे क्षेत्र में गाँव शराब की दुकान ना हो, हमारे क्षेत्र के युवा शिक्षा की बात करें, हमारे क्षेत्र गरीब को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, भटके ना, हमारे क्षेत्र में पलायन ना हो, और हमारे क्षेत्र के गरीबों को शासकीय कार्यालयों में भटकना पड़े। लोग थाने में कचहरी लूट मची है, कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा शासन वैसा प्रशासन हम रहेंगे। तो आप देखना, जिस तरह से हमने नगर पालिका 5 साल सेवा की, पूरे नगर पालिका को चमका दिया, मेन रोड, डिवाइडर, इंडोर स्टेडियम, धाम, 4000 मकान। आप देखो शहर को अपने युवा कर दिया। ऐसी जिस तरह शहर के लोग हमको मौका दिया, यदि ग्रामीण क्षेत्र को मौका देंगे, पूरे 90 पंचायत में हम अच्छा माहौल बनाएंगे, अच्छी सेवा की राजनीति करेंगे, हम सेवा की अच्छी साफ सुथरी राजनीति करेंगे। जिनके कारण आपकी जो है टिकट होल्ड में थी, क्या वे अभी आपके साथ है कि वो अभी भी मतलब अगेंस्ट में आपके और भीतरघात की संभावना है? टिकट किसी कारण नहीं थी होल्ड में। इस बार कमलनाथ जी सरकार बनाने के लिए एक सीट पर सर्वे कर रहे हैं। 4 सर्वे गए थे, क्योंकि वाराणसी में कमलनाथ जी के विशेष ध्यान है। कारण ये था कि वो किसी भी स्थिति चाहते थे कि जिससे मुझे धोखा दिया वो हारे। कारण ये था कि वो किसी भी स्थिति चाहते थे कि जिससे मुझे धोखा दिया वो हारे। इसलिए चयन करने में टाइम हुआ। उनका चयन वही था कि जनता के पसंद व्यक्ति आए। टाइम लगा, उन्हें फिर एक सर्वे कराया, 5 सर्वे हुए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जनता के बीच से चुनाव होना है, तो जनता के पसंद व्यक्ति निकालना चाहते थे, जनता के बीच के व्यक्ति निकालना चाहते थे। और मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार वाराणसी में कांग्रेस का प्रत्याशी कोई नेता नहीं होगा, एक छोटा कार्यकर्ता होगा जो 30 साल से ईमानदारी से कांग्रेस झंडा उठा रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। उस कार्यकर्ता को चुने। मैं कमलनाथ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने मुझे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। उनके भरोसे को बनाए रखेंगे और वाराणसी की सीट हम सब मिलकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक। आप चुनौती नहीं मानते? चुनौती क्या चुनौती? आप देखो ना, आप घूमिए, मैं नहीं बोलता हूँ, आप हमारे शहर घूमिए, आप वाराणसी गांव घूमिए, आप 10 लोग से पूछेंगे तो 10 में 9 लोग बोलेंगे कि परिवर्तन का दौर है। हम शासक नहीं, सेवक चुनेंगे, हमारे बीच के व्यक्ति चुनेंगे, जिससे हम आसानी से भी बात कर सके, जिससे हम कहीं भी रोक सके, जिससे बात करने में कोई झिझक ना हो, जिसके घर जाने का कोई समझ ना हो कि 2 बजे के बाद आना, फिर मिलेंगे। हम जाने को 6 बजे भी उससे मिलेंगे। हम जनता की सेवा की राजनीति कर रहे हैं ना, हम अपने व्यापार धंधे की राजनीति कर रहे हैं, हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं। और सेवा के लिए हम फिर वाराणसी को बचाने की राजनीति कर रहे हैं कि वाराणसी बचे, लूटा ना जाए। ये वीरों की नगरी है, 91 फ्रीडम फाइटर थे यहाँ, उनकी नगरी को बचाना संस्कारधानी है। इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या यूपी का माहौल बनाया जा रहा है। इसके बाद देखा मैं क्या क्या हुआ, तो बहुत सी